कि रात को भी आप ना समझें कि जी रात को मोटरवे पुलिस सो जाती है तो ये काम नहीं कर रहे। रात को भी हमारे नाइट विजन कैमरास काम कर रहे होते हैं। अगर कोई गाड़ी लेन वायलेशन करती है, गलत लेन का इस्तेमाल करती है, तो हम उसको रोक के उसका जुर्माना करते हैं। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 3 लाइन्स लगी हुई हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो 3 लाइनें हैं उसमें से कौन सी गाड़ी किस लाइन में होनी चाहिए, ताकि जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें पता चल जाए कि कौन सी लाइन किस गाड़ी के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन सा ऐसा अमल है या कौन सी ऐसी मिस्टेक होती है ड्राइवर हजरात से कि जो है मोटरवे पे हादसा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी हो सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ मोटरवे पे और मेरे साथ मोटरवे पुलिस फैसल साहब मौजूद हैं जो कि एसपी हैं यहाँ पे। आइए आज इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि जो मोटरवे पे चलान होते हैं वो किस लिए होते हैं, कौन सी ऐसी मशीन होती है, कौन से ऐसे आला होते हैं इनके पास जिनसे इन्हें पता चलता है कि ओवर स्पीडिंग हो रही है और चलान किस सूरत में किया जाता है। इसके अलावा ये भी जानते हैं कि कौन से ऐसे इकदाम होने चाहिए जिनकी वजह से जो ये चलान है कम से कम हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जुर्मानों के सिलसिले में मोटरवे पुलिस जो है, मोटरवे के ऊपर जुर्माना हमारा मकसद नहीं होता। सबसे पहले तो ये मैं अर्ज़ करूँगा। दूसरा, अगर कोई वायलेशन करता है तो हमारे आईजीपी खालिद महमूद साहब की ये पॉलिसी है और उन्होंने नो मोर पॉलिसी का और एक इन्फोर्समेंट का आगाज़ भी किया हुआ है कि कोई भी ऐसा अगर रोड यूज़र कोई गलती करता है या वायलेशन करता है तो उसको हद तल मकदूर रोक के उसके ऊपर फ़ाइन किया जाए। तो जिस तरह आपने आला का बताया, तो हमारे पास ओवर स्पीडिंग के चालान किए जाते हैं और दूसरा आईटीएस सिस्टम के तहत अगर कोई गाड़ी लेन वायलेशन करती है, गलत लेन का इस्तेमाल करती है, तो हम उसको रोक के उसका जुर्माना करते हैं। तो ये तमाम जुर्माने जो होते हैं या तमाम जो इन्फोर्समेंट है हमारे, इसका मकसद मोटरवे के ऊपर रोड यूज़र के सफ़र को आसान बनाना है। जुर्माना करने का बिल्कुल मकसद ये नहीं होता कि आप किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बने। तो इसी तरह मैं अर्ज़ करूँ कि मोटरवे पुलिस कोशिश करती है कि रोड यूज़र जो हैं वो अपनी लेन में रहें, दूसरों के लिए रुकावट का बायस ना बने, तो ताकि आपका सफ़र आसान भी हो और आपका वक्त भी बचे। बुनियादी तौर पे हमारा काम ही यही है कि मोटरवे के ऊपर, और लोग प्रेफर भी मोटरवे को इसीलिए करते हैं अपने सफ़र के लिए कि यहाँ पे सफ़र बड़ा इजी होता है और इसके ऊपर अगर कोई भी आप वायलेशन करते हैं तो आपको फौरी रोक के उसके ऊपर जुर्माना किया जाता है। तो इसी ज़िमन में मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ओवर स्पीडिंग जो है वो मोटरवे पे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाती। तो हमारे कैमरा जात लगे हुए हैं जहाँ पे ऑफिसर्स रात को भी उसके ऊपर इन्फोर्समेंट कर रहे होते हैं, जुर्माने इशू कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके तवस्सुत से कि रात को भी आप ना समझें कि जी रात को मोटरवे पुलिस सो जाती है तो ये काम नहीं कर रहे। रात को भी हमारे नाइट विजन कैमरास काम कर रहे होते हैं, तो उसके थ्रू भी ओवर स्पीडिंग को हम रोकने के लिए उसके थ्रू चेकिंग करके जुर्माने किए जाते हैं। कि जैसे कि आपने बोला है कि सब अपनी लाइन में रहें, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 3 लाइन्स लगी हुई हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो 3 लाइनें हैं उसमें से कौन सी गाड़ी किस लाइन में होनी चाहिए, ताकि जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें पता चल जाए कि कौन सी लाइन किस गाड़ी के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और आज के दौर में जिस तरह मोटरवे के ऊपर अब गाड़ियों की तादाद बहुत बढ़ गई है, तो मोटरवे जो हमारी लाहौर से इस्लामाबाद है, इसके ऊपर 3 लेन्स हैं। आने के लिए 3 लेन और जाने के लिए 3 लेन्स हैं। इन 3 लेन्स का हमने असूल ये मुरतब किया है और हमारे आईजी साहब ने इसके ऊपर ख़ास हमें हदायत भी दी हैं कि जो फर्स्ट आपकी इंतहाई बाईं लेन होती है, ये HTVs गाड़ियों के लिए है, स्लो मूविंग गाड़ियों के लिए है जिनकी स्पीड 120 से कम होती है। इसी तरह जब हम सेकंड लेन का जिक्र करते हैं, जो जिस तरफ से आप जा रहे हैं, तो उसके दरमियानी जो लाइन है उसमें तमाम LTVs और कार्स को चलने की इजाज़त है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे रोड यूज़र्स को एक बड़ी कन्फ्यूजन है उनके ज़हन में, ये उन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि आप सिर्फ कारें सेकंड लेन में चलेगी। नहीं, जिस गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर है, जो अलाउड परमिटेड स्पीड है, वो उस पर चलेगी। और इसके बाद जो आपके बिल्कुल दाएं तरफ थर्ड लेन जिसको हम कहते हैं, उसको हम फास्ट लेन कहते हैं या ओवरटेकिंग लेन कहते हैं, उसको आपने ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल करना है। और ओवरटेकिंग के लिए आप 120 से थोड़ा सा तजावुज़ कर सकते हैं, लेकिन 130 से ऊपर तजावुज़ नहीं करेंगे। वो हमने एक रिलैक्सेशन दी हुई कि ओवरटेकिंग में आपको इजाज़त है। तो लिहाजा ये इन 3 लेन्स का इस्तेमाल मोटरवे पे चलने के लिए रोड यूज़र्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कौन सा ऐसा अमल है या कौन सी ऐसी मिस्टेक होती है ड्राइवर हजरात से कि जो है मोटरवे पे हादसा हो जाता है? जैसे कि यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक होती है और बड़ा बंदा इजीली सफ़र करता है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के हादसा होते हैं कि इंसान देख नहीं सकता। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, ये भी एक
बहुत ही अहम सवाल है जो हर एक को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मोटरवे पे टॉप काजेज़ जो हैं वो जो एक्सीडेंट्स के वो है आपको डोजिंग, नींद आ जाती है, या आपकी केयरलेस ड्राइविंग से, या आपका गाड़ी की मेंटेनेंस ना होने की वजह से आपकी गाड़ी का टायर बरस्ट हो जाता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि जब भी आप मोटरवे पे सफ़र करें तो जगह जगह पे रेस्ट एरियाज़ बनाए गए हैं, सर्विस एरियाज़ बनाए गए हैं। हमारे ऑफिसर्स भी रात के औकात में गाड़ियों को रोक के उनके मुंह धुलाते हैं ताकि वो अपना सफ़र भी जारी रखें और वो नींद से भी बचे रहें। तो लिहाजा ये मैं कहना चाहूँगा कि तमाम रोड यूज़र्स को चाहिए कि रोड, चूँकि मोटरवे बिल्कुल फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक देता है, तो नींद का आना कुदरती अमर है। और अगर आपको बिल्कुल फील हो कि आपको नींद आ रही है तो हरगिज़ सफ़र ना करें, बल्कि किसी भी मुनासिब जगह पे आप थोड़ी देर के लिए रुक के आप अपना फ्रेश हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो आप रेस्ट एरिया या सर्विस एरिया में जाके आधा घंटा या जितना भी मुनासिब हो आपकी नींद को पूरी करने के लिए आप नींद पूरी करके अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। एंड पे देखने वालों को कोई मैसेज, कोई पैगाम जिसकी वजह से उनके काम चलान हो और वो उसको फॉलो करें ताकि अपनी जान भी महफूज रख सकें और जो उनके साथ फैमिलीज़ बैठी होती हैं उनको भी महफूज रख सकें। जी, मैं इसको इस तरह बयान करूँगा, हम जिसको कहते हैं ना, बच्चों को सिखाते हैं ABC, ऑलवेज़ बी केयरफुल। ये मेरा मैसेज है, हमेशा केयरफुल रह के गाड़ी चलाएं, दूसरों के लिए भी बाइस ना बने। आपकी ड्राइविंग ऐसी होनी चाहिए कि सब के लिए आसानी पैदा हो। आप अपनी ड्राइविंग को अच्छा करके और केयरफुल रह के और अपनी स्पीड को अंडर कंट्रोल रख के चलेंगे तो आपकी गाड़ी भी सेफ़ होगी, आप भी सेफ़ होंगे और बाकियों को भी आसानियाँ पैदा होंगी।